नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम सी दिखने वाली टेक्स्ट की लाइन को देखने वाले हैं। एक ऐसी लाइन जिसे हम सबने देखा है, पर शायद ही कभी उस पर गौर किया हो। चलिए देखते हैं कि इस एक लाइन में आखिर छिपा क्या है। तो ये रही वो लाइन जिसका हम विश्लेषण करेंगे। हम इसे लगभग रोज ही देखते हैं, है ना? पर क्या कभी हमने इसके हर एक शब्द का असल में मतलब समझने की कोशिश की है? तो सवाल यही उठता है, टेक्स्ट की ये एक अकेली लाइन हमें कौन सी कहानी सुनाती है? आइए इसे एक एक करके तोड़ते हैं और इसके पीछे के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले इसके नाम को देखेंगे, फिर इसमें दिए गए ऑप्शंस, इसके पीछे कौन है और भविष्य पर इसका क्या दावा है, ये सब समझेंगे। और आखिर में पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम का विश्लेषण करते हैं। इंस्टेंट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। अब ये सिर्फ एक ब्रांड का नाम नहीं है। असल में ये दो पुराने आइडियाज का एक बहुत ही मॉडर्न मिक्सचर है। ये इंस्टाग्राम नाम पता है, दो शब्दों को मिलाकर बना है। एक है इंस्टेंट कैमरा, मतलब वो कैमरा जो तुरंत फोटो खींच दे, और दूसरा है टेलीग्राम, यानी दूर तक मैसेज भेजने का एक सिस्टम। तो सोचिए, अगर हम और कुछ भी न जानते हों, सिर्फ इसके नाम को ही देखें, तो हम ये समझ सकते हैं कि इंस्टाग्राम विजुअल जानकारी को फौरन दूर तक भेजने का एक तरीका है। कितना सटीक नाम रखा है ना? इसके काम को बिल्कुल साफ साफ बताता है। अच्छा, नाम तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम हमें शुरू में ही एक बहुत बड़ा और ज़रूरी चुनाव करने को कैसे कहता है। किसी भी यूज़र को इन दो रास्तों में से एक चुनना ही पड़ता है, लॉगिन या साइन अप। लॉगिन मतलब वापसी का रास्ता। ये उन लोगों के लिए है जिनकी पहचान यहाँ पहले से ही है। और साइन अप है एक नया रास्ता बनाने का मौका, उन लोगों के लिए जिन्हें एक बिल्कुल नई पहचान बनानी है। मतलब हर इंटरैक्शन की शुरुआत इसी दो तरफा चुनाव से होती है। या तो अपनी पुरानी पहचान को साबित करो, या फिर स्क्रैच से एक नई पहचान बनाओ। कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो इस पूरी सर्विस के पीछे की पावर और उसके मालिक के बारे में बताता है। ये छोटा सा फ्रेज फ्रॉम मेटा देखने में बहुत मामूली लगता है, पर ये बहुत अहम है। ये साफ साफ इंस्टाग्राम को एक बहुत बड़ी कंपनी से जोड़ता है। ये जो शब्द है फ्रॉम, इसका मतलब ही होता है किसी चीज का सोर्स या उसका शुरुआती पॉइंट बताना। तो ये एक रिश्ता बना रहा है, एक सोर्स का और एक प्रोडक्ट का। तो यहाँ पावर स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ है। सब्जेक्ट है इंस्टाग्राम और उसका सोर्स या कह ले मालिक है मेटा। ये एक तरह का ऐलान है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। चलिए अब इस लाइन के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो टाइम पर यानी समय पर एक कानूनी दावा करता है। ये देखिए, कॉपीराइट का सिंबल और एक साल। ये सिर्फ कोई तारीख नहीं है, ये एक लीगल स्टेटमेंट है। और साल है 2026। ये नोट करने वाली बात है कि ये आज का साल है, मतलब ये दावा फौरन लागू होता है और पूरी तरह से रेलिवेंट है। तो ये कॉपीराइट का दावा सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये पूरे साल पर एक हक जता रहा है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ये आज पर और आने वाले कल पर एक कानूनी पकड़ है। तो अब तक हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग करके देख लिया है। अब चलिए इन सबको वापस एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमने असल में कौन सी पूरी कहानी को समझा है। तो हम वापस आ गए उसी लाइन पर, लेकिन अब जब हम इसे देखते हैं तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं लगते हैं ना। अब हम इसके अंदर छिपी मीनिंग की कई लेयर्स को देख सकते हैं। तो इस एक लाइन में असल में 4 हिस्सों वाली एक पूरी कहानी है। पहली है पहचान की कहानी, जो इसके नाम में ही छिपी है। दूसरी है चुनाव की कहानी, जो हर यूजर के लिए एंट्री पॉइंट है। तीसरी है पावर की कहानी, जो ये बताती है कि इसके पीछे कौन है। और चौथी है समय की कहानी, जो आज पर एक कानूनी दावा करती है। तो आखिर में ये सिर्फ एक लॉगिन स्क्रीन नहीं है, ये पहचान, चुनाव और पावर का एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम हर बार इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते समय अनजाने में मान लेते हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारी डिजिटल जिंदगी में और भी ऐसी कितनी बारीकियां हैं जिन पे शायद हमें और ज्यादा गौर करने की जरूरत है।